जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उपसर्ग एवं प्रत्यय। और इस वीडियो में हम दोनों सेगमेंट को कवर करेंगे। सबसे पहले उपसर्ग को, देन उसके बाद हम प्रत्यय को कवर करेंगे। सबसे पहले उपसर्ग से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ आप लोग एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग की। तो उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उप प्लस सर्ग। तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें, जो शब्दांश शब्दों के पूर्व या पहले जुड़कर उसके अर्थों को बदल देते हैं वह शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। किसी भी शब्द के जो पहले वाले हिस्से को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बस जैसे पहला है, तो यहाँ पर सत्य है, सत्य में अगर उपसर्ग जोड़ दें तो यह हो जाएगा असत्य। यहाँ पर जन है, अगर इसमें नी जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा निर्जन। अगर बल है, इसमें अगर दो उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा दुर्बल। उसी प्रकार कार है, कार से उपकार बना है। उसी प्रकार नाम से बदनाम बना है, यानी इसमें बद जोड़ दिया जाए, इसमें उप जोड़ दिया जाए। यानी किसी शब्द, जो शब्दांश शब्दों के पूर्व या पहले जुड़कर उसके अर्थों को बदल देते हैं वह शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पहले लगे होते हैं और जो मूल शब्द होता है उसको आप अलग तोड़ लीजिए और जो बचा हुआ शब्द होता है पहले वाला वही आपका उपसर्ग होता है। जैसे हम बात करें, अगर एग्जाम में आपको मिल जाए असत्य, तो असत्य में बोलेगा कौन सा उपसर्ग है? असत्य में बोलेगा कौन सा उपसर्ग है? तो सत्य आपका मूल शब्द हो गया और उसके बाद सबसे पहले क्या जुड़ा है? आ जुड़ा है, तो इसके वजह से यहाँ पर अ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी मूल शब्द को अलग कर दीजिएगा और उसके बाद जो बचेगा आपका सबसे पहले वाला वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे सा परिवार है, तो परिवार आपका मूल शब्द है, इसमें सा उपसर्ग जुड़ गया। बात करें यहाँ पर, देखिए अधिपति है, तो पति आपका मूल शब्द हो गया, इसमें अधि उपसर्ग जुड़ गया, इसके वजह से अधिपति हो गया। निर्जन में देखिए, अगर आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय अगर आपको निर्जन लिखना है तो पहले तो ना बनाएंगे, उस पे छोटी ई की मात्रा देंगे, फिर उसके बाद रा बनाएंगे, रा को आधा करेंगे, फिर उसके बाद जा जैसे बनाएंगे ऊपर जाके या शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा जाएगा निर्जन। उसी प्रकार यहाँ पर निर उपसर्ग है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है? मूल शब्द को अलग कर देना है और जो बचेगा वही आपका उपसर्ग होगा। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है। तो अनपढ़ में अन उपसर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार अबोध में बोध मूल शब्द है तो आ उपसर्ग हो जाएगा। अनुकूल में आपका कुल मूल शब्द है, अनु उपसर्ग हो जाएगा। आजीवन में देखेंगे, जीवन मूल शब्द है, इसमें आ जुड़ गया, इसकी वजह से आ उपसर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार पराजय में आप जोड़ेंगे परा और जय आपका मूल शब्द है तो परा उपसर्ग हो जाएगा। सुयश में आप देखेंगे यश मूल शब्द है, इसमें सु जोड़ा गया है तो ये आपका सु उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार नाम देखेंगे, तो नाम आपका मूल शब्द है, इसमें बद जोड़ दिया। ऐसा तो है नहीं कि आप दनाम कहेंगे, नहीं, दनाम नहीं, ऐसे दो भागों में तोड़ना है और जो मूल शब्द रहे आपका एक अर्थ देगा और जो पहला वाला रहेगा वही आपका उपसर्ग बन जाए। जैसे बदनाम में आपका बद, ये उर्दू वाला उपसर्ग है। बात करें अनाचार की, तो अन प्लस आचार, तो यहाँ पर अन उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन उपसर्ग हो जाएगा। उपदेश में उप उपसर्ग हो जाएगा क्योंकि देश आपका मूल शब्द है। उसी प्रकार बात करें प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है, कुपात्र में कु उपसर्ग है, अधिकरण में अधि उपसर्ग है, अवगुण में अ उपसर्ग है क्योंकि यहाँ पर गुण देखिए मूल शब्द है, ध्वनि मूल शब्द है, पात्र मूल शब्द है और करण मूल शब्द है। उसी प्रकार अवगत में अ उपसर्ग है, गत आपका मूल शब्द हो जाएगा। अभिभावक में अभी आपका मूल शब्द है, भावक आपका अभी आपका उपसर्ग हो जाएगा, भावक यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है इंपॉर्टेंट, जब ऊपर आपकी बिंदी लगी होती है अंक की, तो इसके साथ अब क्या होता है, हमेशा माँ में कन्वर्ट हो जाता है। संधि में हमने बताया था, जब अनुस्वार लगा होता है तो ये आपका माँ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर संकल्प लिखा है तो सम प्लस कल्प हो जाएगा, तो सम उपसर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार 29 में उन उपसर्ग हो जाएगा, अत्यंत में अति उपसर्ग हो जाएगा, अति प्लस अंत क्या हो जाएगा, अति प्लस अंत। अधिष्ठात्री अधि उपसर्ग हो जाएगा। उन्मूलन में उत हो जाएगा, क्योंकि ता था दा धा ना हमने बताया था, यहाँ पर ना जो है ता में कन्वर्ट हो जाता है। प्रभावित में प्रा उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि भावित आपका मूल शब्द है। तो देखिए यहाँ से उपसर्ग से बस इतना ही आपको याद रखना है। 100 बात की एक बात, उपसर्ग हमेशा सबसे पहले लगता है, ठीक है। जैसे 29 में उन सबसे पहले है और 30 आपका मूल शब्द हो गया, तो 30 आपका मूल शब्द हो गया, इसमें उन उपसर्ग लग गया। तो उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पहले लगता है। अब जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, चलिए इसको देख लेते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उपसर्ग को क्या कहते हैं? उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है किसी शब्द के आदि में। आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का अर्थ प्रारंभ होता है। क्या होता है? आदि का अर्थ प्रारंभ में, और आदि का हमेशा विलोम पूछता है, तो आदि का विलोम अंत होता है। क्या होता है? अंत। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। क्या कहते हैं? जो उपसर्ग वे हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयोग में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो हमने अभी बताया है कि जब अनुस्वार लगा रहे तो वह आपका माँ में कन्वर्ट हो जाता है, तो संयोग यानी सम प्लस योग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जब भी यहाँ पर अनुस्वार के साथ माँ बनता है तो हमेशा हलंत के साथ बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति है, क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस एक हो जाएगा, प्रति उपसर्ग बन जाएगा। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? हरण आपका मूल शब्द है, अप आपका उपसर्ग बन जाएगा। अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है? अनुकरण में अनु उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो संस्कृत में आपका निस उपसर्ग हो जाएगा, निसंकोच में निस। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग है? तो आपका पराजय में उपसर्ग है। पराजय में, क्योंकि जय आपका मूल शब्द है, परा आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। तो हमेशा उपसर्ग ही शब्द के आगे जुड़कर बनता है। निर्गुण में निर उपसर्ग हो जाएगा, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगमन में उपसर्ग हो जाएगा, आगमन में आ उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि गा आपका मूल शब्द है। अधिकारी में उपसर्ग होगा, अधिकारी में अधि उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है, परिक्रमा में उपसर्ग होगा, परिक्रमा में परि उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर में आपका बहिर उपसर्ग हो जाएगा, बहिर्मुखी में बहिर उपसर्ग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संग्राम में कौन सा उपसर्ग होगा? संग्राम में सम उपसर्ग होगा। जब भी ऊपर अनुस्वार रहेगा हमेशा माँ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी हलंत के साथ। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो परा का अर्थ उल्टा होता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप पिन डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन देखिए यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही में पूछा गया है, और एक ही जगह नहीं, यह प्रश्न जो है अलग अलग जगह 10 जगह अभी तक हम देख चुके हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी तक जो हम देखे हैं 10 जगह यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह इंपॉर्टेंट है। परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। उत से निर्मित शब्द कौन सा है? उत से शब्द है उच्चारण हो जाएगा। क्या है? उच्चारण। अगला है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में दुर उपसर्ग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है? अतीन्द्रिय में अति उपसर्ग है, अति प्लस इंद्रिय होता है। अपमान में उपसर्ग बताइए। अपमान में क्या हो जाएगा? अप उपसर्ग हो जाएगा। सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? संयोग है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? संयोग, क्योंकि हमने बताया है कि जब ऊपर अनुस्वार लगा रहे तो वह माँ में कन्वर्ट हो जाता है। निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग होगा? निगूढ़ में नि उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि गूढ़ आपका मूल शब्द है। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अल।
अल आपका उर्दू भाषा का शब्द है, तो यह अलबत्ता में अल उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बद उपसर्ग किस शब्द से लिया गया है? तो देखिए बद उपसर्ग किस शब्द में है? तो बदमाश में। क्यों? क्योंकि यहाँ मास आपका मूल शब्द है, बद आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है? तो एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द समालोचना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? समालोचना हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अब उस उपसर्ग से जितने प्रश्न बने हैं सभी को हमने कवर कर दिया है और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और इतना बस आप इतना देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं प्रत्यय से। प्रत्यय से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उसको कवर करेंगे। और चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है, बस इतना अंतर है। तो समाज में अगर इक जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सामाजिक। तो पूछेगा सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है। सुगंधित, सुगंधित में इत प्रत्यय है, सुगंधित यानी इत। मिठास, मिठास में क्या है? आस है, आस प्रत्यय है। लुहार में क्या है? आर प्रत्यय है, लोहा प्लस आर। नाटककार में क्या है? कार है। उसी प्रकार बड़ाई में आई है। होनहार में क्या है? हार है। ठीक है, तो ये आपका अंत में जो लगता है वही आपका प्रत्यय होता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। चलिए, अब देखिए यहाँ से 2 पॉइंट और बनता है। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है कृदंत प्रत्यय। ठीक है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जैसे आपका राखन प्लस हारा, क्या हो जाएगा? राखन हारा। घट प्लस या, आपका घटिया। लिख प्लस आवट, लिखावट। ये सभी क्या है? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसे हम बोलते हैं कृत प्रत्यय बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पढ़ने वाला। ठीक है, क्या है? पढ़ने वाला। तो वाला यहाँ पर आपका प्रत्यय हो जाएगा। पढ़ना क्योंकि एक क्रिया है। कृदंत का मतलब होता है क्रिया, यानी क्रिया करने वाले शब्द के अंत में जो शब्द जुड़ा होता है उस वही आपका प्रत्यय होता है। जैसे दिखने वाला, तो दिखना एक क्रिया है। बोलने वाला, बोलना एक क्रिया है। लिखने वाला, लिखना एक क्रिया है। इसी की वजह से हो गया है आपका कृदंत प्रत्यय। तो डायरेक्ट इस तरह पूछेगा, बोलेगा लिखने वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो यह कृदंत प्रत्यय है, क्योंकि इसमें क्रिया जुड़ी है। कौन सी क्रिया जुड़ी है? जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सभी क्रिया है और लास्ट में इसमें जुड़ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर वाला प्रत्यय हो जाएगा। चलिए, अगला है अगला है हार। तो राखन हार हमने बता दिया है। जैसे बिकाऊ, तो बेचना एक क्रिया है, बेचना क्रिया है और इसमें आपका आऊ जोड़ दिया गया तो बिकाऊ हो गया। टिकाऊ, चलाऊ, दिखाऊ, ये सभी इसमें आऊ प्रत्यय है। तैराक, तैराक में क्या है? आक प्रत्यय है। देखिए आप बोलिए ना, बोलने पे पता चलेगा तैराक, आक। चालाक, तो आक प्रत्यय है। आका, लड़ाका, लड़ाका में आका है। आड़ी, आड़ी प्रत्यय है। किसमें? अनाड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी। ठीक है, इसमें क्या है? आड़ी प्रत्यय है। अगला है झगड़ालू में बहुत पूछता है, झगड़ालू में कौन सा है? यहाँ पर आलू प्रत्यय है। क्या है? आलू प्रत्यय झगड़ालू में है। अब चलिए, कृदंत तो हो गया। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्विदांत कहते हैं अथवा तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे जैसे अपना, अपना में अगर पन जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अपनापन। दानव में अगर ता जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? दानवता। हिंदी के कुछ तद्धित प्रत्यय हैं और उनसे निर्मित शब्द हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी को कवर करेंगे। जैसे सुनार, लुहार, कहार, गंवार, सुधार, ये सभी क्या है? इसमें आर प्रत्यय लगा है क्योंकि यहाँ पर संज्ञा है। उसी प्रकार मुखिया, मुखिया में इया प्रत्यय है। सुखिया, तो इया प्रत्यय है।
तेली, तेली में क्या है, बड़ी की मात्रा लगी हुई ना, बड़ी की मात्रा, तेली, भेली, जेली, भेदी, बड़ी की मात्रा लगा है, इसकी वजह से ई प्रत्यय हो जाएगा। ली प्रत्यय मत लगा के आइएगा, ठीक है, ली प्रत्यय नहीं होगा, इसके साथ जो मात्रा जुड़ी है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। जैसे मछुआ, मछुआ में उआ, छोटा ऊ के साथ जुड़ा हुआ है, छोटा ऊ, गेरुआ, यहाँ पर ठलुआ, कठुआ। कलूटा, क्या है, कलूटा यानी ऊटा, ऊटा प्रत्यय है। टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, दूध वाला, ये सभी क्या है, वाला प्रत्यय हैं। अब चलिए यहाँ से जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं उसको एक बार देख लेते हैं ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएं। चलिए, प्रत्यय होता है, प्रत्येक शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। चलिए, तो दूसरा प्रश्न है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, परसर्ग। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को परसर्ग बोलते हैं। अगला प्रश्न, बैठक में कौन सा प्रत्यय है, तो बैठक में का प्रत्यय है। याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैठ आपका मूल शब्द है और लास्ट में का जुड़ा है तो ये आपका प्रत्यय हो जाएगा का प्रत्यय। अक प्रत्यय मत लगा के आइएगा, यह क्वेश्चन डबल स्टार में शामिल करिए, इंपॉर्टेंट। बैठक में का प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रत्यय बताइए, कहावत में आवत प्रत्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वया प्रत्यय लगाने से बना है, तो खवैया। क्या है, खवैया, वया प्रत्यय लगाने से बना है। अगला प्रश्न है, सुहावना, लिखाई व छलिया, इसमें निहित प्रत्यय के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो आपका सुहावना में आवना है, लिखाई में आई है, छलिया में इया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लुटेरा में एरा प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार का तद्धित प्रत्यय है, ये सभी भाववाचक प्रत्यय हैं। किससे, भाववाचक। चलिए, अगला प्रश्न है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें वार्षिक में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धड़ाक, धड़ाक में प्रत्यय बताइए। धड़ाक में आक प्रत्यय है। ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, तो आपका नगरीय, मंडली है, टोकरी है, नाली है, लेकिन नगरीय नहीं है, इसमें ई प्रत्यय है। क्या है, ई प्रत्यय है। चलिए, अगला है, रसोइया में प्रत्यय बताइए। रसोइया में इया प्रत्यय, क्या है, इया। अगला है, बच्चों में पन प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द कौन सा है, बचपन। किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, नौकरानी में नी नहीं लगा है क्योंकि इसमें आनी प्रत्यय लगा है। शेरनी, मोरनी, कुटनी, ये सभी में नी लगा है। भलाई में प्रत्यय बताइए। भलाई में आई प्रत्यय है। क्या है, भलाई में आई प्रत्यय, क्योंकि भला आपका मूल शब्द है, इसमें आई जोड़ने से भलाई बन गया। अगला है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय लगा है। आंशिक शब्द में प्रत्यय बताइए, इक प्रत्यय है। विचार में इक प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, वैचारिक बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट है, सुमित्रा में प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है, यहाँ पर आ प्रत्यय लगा हुआ है। क्या है, आ प्रत्यय लगा हुआ है। तो चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताना है आपको, जिंदगी में, आपको बताना है जिंदगी, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क है। तो यह रही फ्रेंड्स वीडियो आज की, और इसको आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है उस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, और पूरा कंप्लीट हो गया उपसर्ग और प्रत्यय। आशा करता हूँ इससे आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के लिए बिल्कुल टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जा रही है, और इससे बेस्ट कंटेंट आप कहीं नहीं पा सकते हैं, चाहे आप पेड ग्रुप देकर भी आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।